जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? चैप्टर 10 द सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे। अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं, वहीं से आगे कंटिन्यू पेज नंबर 72। लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी मूवमेंट कैसे करती है, कैसे घूमती है, कैसे मूव करती है। द अर्थ मेक्स टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। पृथ्वी दो तरीके से मूवमेंट करती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस। कैसे करती है? रोटेशन के थ्रू करती है और रेवोल्यूशन। फर्स्ट, रोटेशन। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप। टॉप मीन्स जो आप लट्टू घुमाते हैं उसकी तरह। पृथ्वी अपनी धुरी पर, एक्सिस होता है धुरी पर घूमती है, लाइक अ टॉप, एक अपने लट्टू की तरह। द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी होता है काल्पनिक। इमेजिन करो एक रेखा है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। अपनी जो एक्सिस होता है ना, जैसे घूमती है अपने एक्सिस पे, वो पूरे 24 घंटे में एक बार घूमती है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए क्या होता है, हमें सूरज पूर्व से, ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देता है और वेस्ट में जाके छिपता है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि वाई वी सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट। यही कारण है कि सूर्य पूर्व की ओर उगता है एंड सेटिंग इन द वेस्ट, और पश्चिम में छिपता है। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। जो रोटेशन होती है ना, घूर्णन जो होता है, वो किस कारण से होता है? दिन और रात। इसी कारण क्या होता है, दिन और रात चेंज होते हैं, दिन से रात, रात से दिन चेंज होते हैं रोटेशन से ही। द अर्थ रोटेशन कॉजेज डेज एंड नाइट। यही कारण है पृथ्वी का रोटेट करना, जिससे दिन और रात चेंज होते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जब पृथ्वी घूमती है, 1/2 ऑफ इट फेसेस द सन। तो आधा हिस्सा क्या होता है? सूरज की तरफ होता है। आप इमेजिन करो एक बॉल है, आधा हिस्सा क्या होगा? सूरज की तरफ होगा, और आधा हिस्सा क्या होगा? उसका पीछे छिपा होगा। तो वहाँ पे क्या होगा? अंधेरा होगा ना, क्योंकि आधे हिस्से पे तो रोशनी पड़ रही है सूरज की, और आधे हिस्से पे रोशनी नहीं पड़ रही। दिस पार्ट हैज़ डे। इसी भाग को दिन बोलते हैं, जहाँ पे दिन होता है, जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस इस पार्ट पर। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ, जो अदर हाफ हो गया पीछे का हिस्सा, अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूर है, इज इन शैडो, वो छाया से छिप जाता है। दिस पार्ट एज नाइट, और इसी पार्ट को नाइट बोलते हैं, रात बोलते हैं। सिंस, और आपको पता है ना हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी गोल है, राउंड है, तो उसी से ही क्या होता है, तो गोल है तो आगे का हिस्सा, आगे के हिस्से पे तो रोशनी पड़ेगी, पीछे के हिस्से पे अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए ही यहाँ हमारे यहाँ भी क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ दिन होगा तो अमेरिका जो कंट्रीज़ है, और वहाँ पे क्या होगी? रात हो रही होगी। अगर वहाँ दिन होगा तो सिंस द अर्थ रोटेट्स ऑल द टाइम, क्योंकि पृथ्वी निरंतर दिन रात घूमती रहती है। डे एंड नाइट फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूसली, दिन रात घूमती रहती है लगातार ही। सनराइज मार्क द स्टार्ट ऑफ द डे। जो सनराइज़ होता है
जब क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि दिन हो गया, एंड सनसेट होता है जब सूरज छिपने लग जाता है, तो हमें पता चल जाता है ना कि हाँ शाम हो गई, फिर रात होगी। इन समर, समर में क्या होता है, गर्मियों में, इन द आर्कटिक फेसिंग द सन, अगर सन की तरफ फेस करेंगे, इट इज़ अ डे और फॉर अबाउट 6 मंथ, वहाँ पे क्या होता है 6 महीने तक दिन रहता है। इन द अंटार्कटिक अवे फ्रॉम द सन, और अंटार्कटिका का हिस्सा क्या होता है, बहुत दूर होता है सूरज से, तो वहाँ पे 6 महीने रात रहती है। इट इज़ नाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, तो वहाँ पे 6 महीने तक रात रहती है। इन विंटर इट इज़ द अदर वे राउंड, विंटर में क्या होता है, सर्दी में, इट इज़ द अदर वे राउंड, यह दूसरी तरफ राउंड मतलब घूम जाती है, गोल होती है ना। तो द अंटार्कटिक हैज़ परमानेंट डे लाइट फॉर 6 मंथ्स, तो अंटार्कटिका पे क्या होता है, स्थायी 6 महीने तक क्या हो जाता है, दिन होता है परमानेंटली। वाइल द आर्कटिक हैज़ परमानेंट डार्कनेस एंड नाइट फॉर 6 मंथ, और अगले 6 महीने क्या होता है, वहाँ पे उजाला नहीं होता और अंधेरा रहता है। मतलब समर में और विंटर में अपोजिट होता है। सेकेंड, रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, ऐसी मूवमेंट जिसमें पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, मतलब जब पृथ्वी, अर्थ जो है हमारी, सूरज जो सूर्य के ओर चक्कर लगाती है, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 एंड 1/4 days। एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, कितने दिन लग जाते हैं उसको, 365 डेज़। हमारे 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365, और आपको पता है, और 4 साल में, हर 4 साल में 366 डेज़ हो जाते हैं। वी कॉल दिस पीरियड अ सोलर ईयर और जस्ट अ ईयर, और इसी अवधि को, पीरियड होता है अवधि, समय को हम सोलर ईयर या फिर 1 साल कहते हैं। ये देखो बेटा, पेज नंबर 73, फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट, आपको एक पिक्चर दे रखी है ऊपर। देखो जहाँ से सन की रेज आ रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कितनी ब्राइटनेस हो गई वहाँ पे, तो वहाँ पे रोशनी हो गई ना, और उसके पीछे के हिस्से पे क्या हो गया, नाइट शो कर रहा है ना, तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो यही चीज़ है इसका रोटेशन का, जो अभी हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है बेटा। रेवोल्यूशन कॉजेज सीज़न, रेवोल्यूशन से क्या होता है, ऋतु, जो हमारे सीज़न होते हैं ना, वो चेंज होते हैं। हमारे सीज़न है ना, विंटर, ऑटमन, समर, ठीक है, ये सब सीज़न हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। द सीज़न अकर्स बिकॉज द अर्थ इज टाइल्ड ऑन इट्स एक्सिस, ऋतुओं का वर्णन इसलिए किया जाता है, मतलब सीज़न का वर्णन इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर ही घूमती है। एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द हेमिस्फीयर दैट इज टाइल्टेड टूवर्ड्स द सन गेट्स मोर ऑफ द सन रेज एंड सो इज़ वार्मर। तो जब देखो, जब पृथ्वी क्या करेगी, घूमेगी, सूर्य के चक्कर लगाएगी, तो एक टाइम में क्या होगा, वो पृथ्वी थोड़ा सा पास आ जाएगी इसके बिल्कुल सीध में, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो किरणें हैं सूरज की, तो बहुत तेज़ आएगी पृथ्वी पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सब जगह गर्म हो जाती है, वार्मर हो जाती है। दिस हेमिस्फीयर हैज़ समर, तो इसी हेमिस्फीयर को समर बोलते हैं। मतलब देखो, जब हमारे यहाँ गर्मी, अब देखो गर्मी हो रही है, गर्मी होती है हमारे यहाँ, तो ये आप इमेजिन करे करो कि ये सूर्य के थोड़ा पास है। अब देखो सूर्य से जब दूर जाएगी तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी जब, क्योंकि चक्कर लगा रही है, तो चक्कर लगाएगी तो सूर्य से दूर जाएगी,
तो क्या होगा, वहाँ विंटर सीजन आ जाएगा, ठंड हो जाएगी। तो यही हम आगे पढ़ेंगे। द डे आर लॉन्गर हेयर, अब समर है तो दिन क्या होंगे। मीन वाइल द हेमिस्फीयर tilted away from the sun gets less of the sun rays and so is less warm। तो क्या होता है, जब ये अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब ये सूर्य से दूर होती है तो वहाँ पे भी गर्माहट कम हो जाएगी, सूर्य की किरणें क्या होगी, कम जाएगी वहाँ पे। तो दिस हेमिस्फीयर हैज़ विंटर, और इस हेमिस्फीयर को विंटर कहा जाता है जब वहाँ पे ठंड हो जाती है थोड़ी। देयर आर द डेज आर शॉर्टर, और दिन क्या होते हैं ठंड में, आपको पता है ना, दिन बहुत छोटे होते हैं। एट द इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है बेटा, देखो आपको पेज नंबर पे ही दे रखा है, देखो आपको ऊपर फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट दे रखा है, इक्वेटर पे देखो ये लिखा हुआ आपको EQUATOR पिक्चर में दे रखा है, ये बिल्कुल सेंटर की रेखा होती है इसकी। वहाँ क्या होता है, एट द इक्वेटर इन द मिडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बीच में होता है ये। द लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट वेराइज वेरी लिटिल, तो वहाँ वो क्या हो जाता है, जब इक्वल हो जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत कम दिन और रात क्या होते हैं वहाँ पे, बराबर हो जाते हैं, दिन भी इसी टाइम पे होगा और रात भी इसी टाइम, मतलब इक्वल हो जाता है, इतने आवर्स में दिन होगा, इतने आवर्स में नाइट होगी। द पिक्चर शोज द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट सीजन, आपको देखो एक पिक्चर दे रखी है, उसमें आपको डिफरेंट सीजन भी शो होंगे, पेज नंबर 74 पे। ऑन जून 21, जब 21 जून होता है, 21 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, क्या, इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं सभी। तो उसी दिन वो सबसे बड़ा दिन होता है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्ट्स टूवर्ड्स द सन, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर रहता है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। इट गेट्स मोर सन रेज, तो उस टाइम क्या होता है, जब सूरज की तरफ कोई चीज़ झुकी हुई होगी तो सन की जो रेज होगी, किरणें होगी, वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी हमारी पृथ्वी पे, उस टाइम बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो इट इज़ समर इन दिस हेमिस्फीयर, तो वहाँ पे क्या होता है, समर होते हैं। द साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन, और साउथर्न हेमिस्फीयर उस सन से दूर हो जाता है। सो इट हैज़ विंटर, तो वहाँ पे क्या होता है, विंटर, सर्दी हो जाती है। ऐसे ही उल्टा है, द अपोजिट अकर्स ऑन दिसंबर 21 और 22, इसका ही सेम उल्टा होता है, कब, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर, या तो 21 दिसंबर को होगा या 22 दिसंबर को होगा। वैन इट इज़ विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में सर्दी होती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मी होती है। ऑन सितंबर 23 एंड मार्च 21, 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है, द सनलाइट इज़ डिवाइडेड, सूरज की रोशनी इक्वली क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है बिटवीन द टू हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर, हमारे टू हेमिस्फीयर है ना, कौन कौन से, साउथर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर, हमने यही पढ़ा है, तो वहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाती है। सो दे आर नाइदर वार्म और नॉर कोल्ड, ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। इन मार्च, मार्च में क्या होता है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑटोमन, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीज़न आता है, उसमें वसंत ऋतु जिसको बोलते हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटोमन, जो शरद ऋतु होती है, उसका सीज़न आता है। वाइल इन सितंबर में क्या होता है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑटोमन एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग, उसका वही अपोजिट होता है। सितंबर में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे ऑटोमन सीज़न चल रहा होता है और साउथर्न में स्प्रिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीज़न, इसी फॉर्मेशन को हम सीज़न बोलते हैं।
आपको मैं कुछ वीडियो सेंड करूँगी, आप उस वीडियो को देखना, आपको ये रोटेशन और रेवोल्यूशन ये अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे घूमता है, क्योंकि आपको मैंने समझाया है ओरली, तो आप थोड़ा देखोगे भी ना तो उसको ऑब्ज़र्व करोगे कि वो चीज़ क्या है, वो कैसे घूम रही है। अभी तो आप कई बच्चे इमेजिन कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे दिन और रात चेंज होते हैं, कैसे आपके सीज़न चेंज होते हैं। ठीक है बेटा, ओके।